व्लादिमीर पुतिन पिछले 5-6 दिन से हार रहे थे, और ऐसा बहुत रेयर होता है कि व्लादिमीर पुतिन की कैलकुलेशंस गलत चले जाए, और इसीलिए बिगेस्ट अटैक ऑन यूक्रेन, बिगेस्ट मतलब सारी वेस्टर्न कैलकुलेशन, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू की हो चाहे जो बाइडेन की हो, सारे कैलकुलेशन फेल करके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हमारे टिकटॉकर उनको एक मैसेज देते हैं, और ज़ेलेंस्की का कोई पता नहीं समझते। रशिया लॉन्चेस वन ऑफ द लार्जेस्ट एरियल अटैक्स ऑन सिटीज एंड पावर ग्रिड्स, मतलब धू धू करके अलग अलग सिटी पे अटैक किया है, और ग्रिड को ध्यान से समझिए, ठंड आने वाली है, विंटर इज कमिंग, एंड इफ विंटर इज कमिंग इसका मतलब गैस की जरूरत पड़ेगी, हीटिंग सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। पावर ग्रिड उड़ा दो, अपने आप ज़ेलेंस्की को लोग रोड पे मारेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की आपको पता होना चाहिए, टिकटॉकर साहब बस वेस्टर्न सर्कल्स में पॉपुलर हैं, वेस्टर्न आर्टिकल्स में फीचर होते हैं, रियलिटी में ही हैज एब्सोल्युटली नो पावर, एक पपेट है। जिस तरीके से बांग्लादेश में रिसेंटली एक पपेट आए हैं, तो ध्यान से समझते हैं, बैक टू बैक जितनी सिटी है, सारी मेजर सिटी है, सारा वॉर इस एरिया में चल रहा था, कुर्स्क रीजन इस रीजन में, बट अटैक कहां आया? और मैं आपको बता रहा हूं, ये छोटे मोटी बॉम्बिंग्स नहीं हुई है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मिसाइल है, ड्रोन है, बट मजे की बात यह है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स डिप्लॉय कर दिए हैं व्लादिमीर पुतिन ने। और मतलब एक सिंपल सा मैसेज होता है, तुम्हारी सिटी का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ूंगा नहीं। एक बात सुन लीजिए, फिर इसको डिटेल में रिज्यूम करते हैं, पूरा वीडियो देखेगा ना। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर करोलबाग पूसा रोड में, कॉल करिए इन नंबर को, बैचेस शुरू हो रहे हैं, टॉप फैकल्टीज आपकी क्लासेस लेंगी। और अगर आप मुखर्जी नगर के पास में तो आप यहां पे भी यूपीएससी का बैच शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको बाद में कभी प्रिपेयर करना है तो अपनी फैमिली के साथ आइए, एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, टीचर से बात करिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो सिविल लाइंस प्रयागराज आइए, यहां पे भी बैचेस शुरू हो रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, यूपीएससी एज वेल एज यूपीपीएससी के ना। ये है इनके दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ, मतलब रशिया, चाइना, ईरान। अब ये भाई ऑपरेशन था, पीछे जरा इनकी शक्ल देखिए और मुझे कमेंट बताइएगा क्या नाम है इनका। ये भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। यहाँ कौन है? क्या ये प्रधानमंत्री मोदी हैं? और मैं आपको बताता हूँ, ये जो इमेज है ना, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का होना ये कान खड़े करता है। ऐसी कोई इमेज में अगर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो आ गया ना तो डर लगने लगता है सारे सर्कल्स को कि क्या ये भी जाके ईरान, रशिया और चाइना के साथ बैठ गए? क्या व्लादिमीर पुतिन ब्रोकर बन गए हैं भारत और चाइना के रिश्ते ठीक करने के लिए? क्या व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं कि भारत तुम यार रिलेशन डेवलप करो, मैं सब जगह हेल्प करूंगा, आई एम योर गुड फ्रेंड, आई हैव बीन अ लॉन्ग टर्म टाइम टेस्टेड फ्रेंड। कुर्स्क गैम्बिट, ये KURSK, कुर्स्क, बहुत सुना मैंने, BBC, CNN वो सो हैप्पी कि क्या ऑपरेशन किया भाई आपने, टिकटॉकर साहब आपने तो मजे ले लिए, क्या बात है, रशियन लैंड ले लिया आपने। व्लादिमीर पुतिन ने कहा हाँ भाई और ले लो, 2-3 डिस्ट्रिक्ट और ले लो, अंदर आओ, जितना अंदर आ सकते हो, पेनिट्रेट एज डीप एज पॉसिबल, क्योंकि दैट गिव्स मी ऑप्शन। पोलैंड भी है पड़ोस में। देखिए, रशिया को तो आप कैप्चर करके रख नहीं पाएंगे, रशिया को अटैक करते हैं तो आप, विंटर इज कमिंग, मैं कह रहा हूं ना, योर फोर्सेज आर नॉट ट्रेन्ड फॉर आवर टेरेन। यह टेरेन इतनी ट्रेचरस है कि यूरोपियन पावर्स ने ट्राई करके हर बार फेल हुआ। ऐसे कबाड़ा बन जाता है, ऐसा कबाड़ा, दिस टाइप ऑफ कबाड़ा बन जाता है, पूरी आर्सेनल खत्म हो जाती है। बट ठीक है, अटैक किया, कुर्स्क रीजन में घुस गए यहाँ पे कि हाँ हम कुर्स्क में कब्जा कर लेंगे। अब ये इतना सा एरिया, ये छोटी सी यहाँ पट्टी ये कैप्चर की है, और क्या कह रहे हैं, इसी के बहाने हम ये सारा क्रीमिया वीमिया सब वापस ले लेंगे नेगोशिएट करके। अरे भाई, अटैक करके पुतिन पे, रशिया पे आप ऐसे ही छूट जाओगे। अब आपको लगेगा ये इजराइल वाला स्लाइड कैसे आ गया? भाई बहुत जरूरी है, कनेक्ट करिए डॉट्स। सबसे बड़ा एलाई कौन है व्लादिमीर पुतिन का इस टाइम है मिडिल ईस्ट में? ईरान का एक बेबी है हिजबुल्लाह, एक बेबी है हूथी, एक बेबी है हमास। तो ये कंटिन्यूअसली यूएस के जो टॉप एलाई है इजराइल, उसको मिलके अटैक करते रहते हैं, और इनका एक ही गोल है, टू फिनिश इजराइल। क्यों बताया आपको? मैं बताऊं, मिडिल ईस्ट में जब तक इजराइल है तब तक यहां पे यूएस है। उसी तरीके से सऊदी अरेबिया बिका हुआ है, ओमान बिका हुआ है, सब ये सारे जितने जीसीसी नेशन है ये यूएस से बिके हुए। तो ईरान अपना जो पूरा उसका रेजिस्टेंस है वो किसके अगेंस्ट है? यूएस के दोस्त
और यूएस के एलाई, सबसे बड़े एलाई कौन है? इजराइल, दूसरा एलाई सऊदी अरेबिया, तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट है। और सपोर्ट कहां से मिलता है? पुतिन को। अब सऊदी अरेबिया भी ये सोच रहा है कि इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है तो क्या मैं व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती कर लूं? तुर्की तो ऑलरेडी वॉर गेम्स कर रहा है ना, और नाटो को, यूरोपियन यूनियन को, इजराइल को डेली आंखें दिखाता है तुर्की। तो सऊदी अरेबिया सोच रहा है कि तुर्की कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हमारे पास भी तेल गैस है। और अगर सऊदी अरेबिया करता है तो ये बाकी सारी कंट्री करती है। कहने की मतलब यह है कि एक ही कंट्री है जिसके ऊपर ये सारे लोग सबसे पहले अटैक करेंगे, वो इजराइल। और इजराइल पे अटैक करने से पहले इजराइल ने अटैक कर दिया लेबनान पे, हिजबुल्लाह पे। अब सोचिए, मतलब लेबनान पे अटैक करेंगे। लेबनान किसका एलाई? ईरान। ईरान किसका एलाई? व्लादिमीर पुतिन का। इसका मतलब डायरेक्टली व्लादिमीर पुतिन को आंखें दिखा दी, सीरिया में अटैक्स किए। ठीक है, रिटेलिएशन आया, बट तुरंत इजराइल क्या कहता है? एसओएस भेजता है यूएस को, बचाओ बचाओ बचाओ, मैंने उनको मार दिया, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में मार दिया, प्लीज बचाओ। और फिर हिजबुल्लाह से कुछ आते हैं रॉकेट, और उसमें बड़ा जोक चल रहा है। मुझे बताइएगा कि असली में इजराइल में क्या हिट हुआ है या नहीं, क्योंकि बहुत जोक्स चल रहे हैं पूरी ग्लोबल मीडिया में कि भाई हिजबुल्लाह ने कुछ चिकन फार्म्स पे मारा है और चिकन्स मार दिए हैं, हमने इस्माइल हनिया को मारा और आपने चिकन मारे। मुझे कमेंट बताइएगा कि एक्चुअली में क्या इजराइल में हिट हुआ है? हैज अ लार्ज, बोला जा रहा है हिजबुल्लाह के साइड से, नसरल्लाह का ये कहना है कि इजराइल की एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हिट किया है, बट ऐसा कोई एविडेंस आया नहीं है। आप मुझे बताइएगा। नाउ इनका एक्सिस, इनकी जो दोस्ती है, ये कहीं और भी परेशान हुई। तो अब एक चीज सोचिए, ये सीज फायर, ये जो सीज फायर है ना, गाजा सीज फायर, ये गाजा सीज फायर ईरान को आज चाहिए, ईरान को आज चाहिए। ठीक है, तो सीज फायर के नाम पे व्लादिमीर पुतिन को और शी जिनपिंग को बोला चुप 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 करके बैठो। साइमल्टेनियसली जेलेंस्की को बोला कि हिट करो, तो जेलेंस्की ने कुर्स्क में हिट कर दिया, तो कुर्स्क में हिट हुआ। और साइमल्टेनियसली आप क्या कह रहे हैं कि शांत होकर सीज फायर के नेगोशिएशन कर लो। मतलब तुम तो बेटा कुछ मत करना, व्लादिमीर पुतिन तुम कुछ मत करना, शी जिनपिंग तुम कुछ मत करना, ईरान तुम कुछ मत करना, हिजबुल्लाह, होती हमास तुम कुछ मत करना, तुम सीज फायर के लिए वेट करो जब तक कि हमारा बीबी इजराइल जाके आपको मारेगा। और इसी टाइम में व्लादिमीर जेलेंस्की से फिर एक और गलती हो गई, एक ड्रोन उठा के इन्होंने एक बड़े से टावर में मार डाला। और बोला जा रहा है रशिया का ये 9/11 मोमेंट है। हाँ, बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, वो देखिए एक छोटा सा छेद हो गया है। ठीक है, और ये वही कामाकाजी ड्रोन है, मतलब सेल्फ किल ड्रोन। और ये जो लोकेशन है, ये साराटोव, मतलब डीप इनसाइड रशिया, यहां पे अटैक होता। उसके बाद आप एक चीज समझिए, साराटोव में है इनके बॉम्बर्स। अ सैटेलाइट इमेज शोज बॉम्बर एयरक्राफ्ट एट एयर बेस इन साराटोव। तो रशिया के साराटोव, ये देख रहे हैं आप, बॉम्बर्स, दीज आर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। मतलब दूर दूर भर के प्लेन, पूरा प्लेन में सिर्फ क्या होता है? बॉम्ब, और बॉम्ब डालते जाते हैं। कारपेट बॉम्बिंग के काम में आते हैं ये सारे बॉम्ब्स। और उसी टाइम में रशिया लॉन्च कर देता है एक मैसिव अटैक ऑन ऑल सिटीज ऑफ यूक्रेन, जितनी टॉप सिटीज हैं सब पे। और सबसे मजाक की बात क्या है? वेस्टर्न सिटीज पे, मतलब आसपास के सारे लोकेशन में। आप देखिए, अगर मैं यूक्रेन के वेस्ट में अटैक करना शुरू करता हूं तो पोलैंड को सबसे पहले डर लगता है। बेलारस तो इनके साथ है ही, हंगरी भी रशिया के साथ है। हंगरी के विक्टर ओरबान ये साथ में है, बेलारस भी साथ में है। पोलैंड को डर लगने लगता है। पोलैंड एक्टिवेट कर देता है अपने सारे वेपन सिस्टम्स। उन्हें डर लगता है कि कहीं रशिया के, और फिर एक और न्यूज आती है कि रशियन जेट्स ने पोलैंड के एयर स्पेस को वायलेट भी किया है। दैट मींस रशिया लॉन्चेस मैसिव ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स। और इसके बाद ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स 11 Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, ये Tu-95 11 मतलब 11 इन नंबर, और इनको डिप्लॉय किया जाता है। कीव को हर जगह से मारा जा रहा है। रशिया हिट्स एनर्जी टारगेट्स। अब आप सोचिए, एनर्जी टारगेट्स को मैं क्यों अटैक करूंगा? और उसके बाद क्रेमलिन ये भी कह रहा है कि अभी तो रिस्पॉन्स बाकी है, अभी रिस्पॉन्स खत्म नहीं हुआ है। दैट मीन्स व्हाट यू हैव डन, जो भी आपने कुर्स्क में किया है, जो भी आपने साराटोव में किया है, उसका रिप्लाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो हमने ऐसे ही बस बॉम्बिंग की। और आपको पता है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री वो यूक्रेन में थे, शांति थी। वो जैसे ही भारत आए, क्या होना शुरू हो गया? यहां पे फड़ चारों तरफ से बॉम्बिंग हुई है। और ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ट्रेलर दिया गया है। ट्रेलर किन्होंने दिया है? ये तीनों ने मिलकर। क्योंकि देखिए, ईरान आज के डेट में ये सोच रहा होगा कि अब क्या करना है, क्योंकि हमें इजराइल ने तो फंसा के लेबनान पे स्ट्राइक कर दी। और लेबनान की स्ट्राइक्स कुछ, मतलब हिजबुल्लाह की स्ट्राइक्स इजराइल पे कुछ खासी सक्सेसफुल नहीं रही। तो अब व्लादिमीर पुतिन ने शायद गियर चेंज कर लिए हैं। और ये जो गियर हैं,
ये चेंज होने का मतलब ये होता है कि ईरान, हमास, हिजबुल्लाह ये अचानक से आप देखेंगे बोलना शुरू करेंगे कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए और अब हम इजराइल पे अटैक करेंगे, इजराइल पे रिटेलिएशन आएगा फ्रॉम हिजबुल्लाह, फ्रॉम हमास, फ्रॉम होती, फ्रॉम ईरान। क्योंकि अब ये सब इरिटेट हो चुके हैं जिस तरीके से बिग बॉस ने इन्हें फंसाया सीज फायर की डील में, उस डील से अब ये धीरे धीरे ऑप्ट आउट करके इजराइल को अटैक करने की कोशिश करेंगे। बट देखा जाएगा व्लादिमीर पुतिन अपनी रिस्क कैलकुलस में क्या एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड ईरान को रिस्क करेंगे या नहीं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये बातें ऐसे ही छोटे मोटे अटैक से खत्म हो जाएगी या यूएस डायरेक्टली ईरान के साथ आ जाएगा। दैट इज माय बिगेस्ट क्वेश्चन जो मैं हमेशा रेज कर रहा हूं कि क्या ये चीजें, ये रशिया यूक्रेन आप कनेक्ट नहीं कर रहे, ये रशिया यूक्रेन या इजराइल हमास ये आपस में कनेक्टेड है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे जानना है कि व्हाट विल हैपन विथ ईरान। क्या ईरान शांति से बैठ जाएगा, इग्नोर कर देगा, या ईरान रिटेलिएट करेगा और यूएस बीच में आएगा, या छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा, इजराइल को अपने पे छोड़ देगा। जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स। जय हिंद, जय भारत।